वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहुंचे पूर्णिया। यात्रा पूर्णिया कटिहार मोड़ से हुई शुरू। राहुल गांधी का बढ़ रहा काफिला। बीजेपी मनाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा कार्य। 70 से अधिक शहरों में मोदी विकास मैराथन का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीसी। सूर्या हंसा मामले को लेकर मीडिया से की बातचीत। कहा, सूर्या हंसा की हत्या के लिए रचा षड्यंत्र। रांची में हल जोतो अभियान को लेकर राज्य में हलचल। अभियान में शामिल हो रहे नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को पुलिस ने किया डिटेन। रांची में रिम्स रोड के निर्माण को लेकर विवाद। सीएम चंपई सोरेन को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विवाद और भी गर्मा गया है। लगड़ी में जो है वो किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज हल चलाने जाने वाले पूर्व सीएम चंपई सोरेन को प्रशासन ने सुबह ही उनके मोराबादी आवाज पर हाउस अरेस्ट कर लिया। ये कार्रवाई सिटी डीएसपी के नेतृत्व में की गई। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है। नगरी में 4 लेयर में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हमें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है ताकि इनका तानाशाही कायम रहे। वहीं सिटी डीएसपी कुमार बी रमन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व सीएम को अनुरोध किया गया है कि शाम 5 बजे तक घर पर ही रहें। नगरी इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप लोगों को बहुत सा संख्या में आ रहा था, हर जगह रुका गया है और 4 बजे के बाद हम आप लोग को आगे क्या करेंगे बताएंगे। बैरिकेडिंग की गई है वहां नगरी में भी, पत्रकारों को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या समझ लिया सरकार, ये सरकार है ना, ये तनाशाही जैसा अपना दिया है ना, इसीलिए और यहाँ आज जिस यहाँ जुटने वाला था आदिवासी मूलवासी है ना, अगर नहीं रुकता तो एक आंदोलन का अलग रूप होता, जन आंदोलन। कोई लोकतंत्र को मानते हुए अपना बात को रखना है, अपना काम को दिखाना है ना। मानते कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, आप लोग भी समझ रहे है ना, इसीलिए यहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और निरोधात्मक गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं। अनुरोध किया गया है कि आवास में ही रहे ताकि विधि व्यवस्था के संधारण में किसी तरीके की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कई आदिवासी संगठन जो है वो भी इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, तो नगरी में क्या कुछ विधि व्यवस्था की तैयारी की गई है? नगरी में पर्याप्त बल, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बैरिकेड्स हैं और पर्याप्त मात्रा में बल है। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पर्याप्त मात्रा में बल, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। राजधानी रांची के नगरी में आयोजित होने वाले हल जोतो अभियान को लेकर शनिवार को पूरे राज्य में हलचल मच गई है। अभियान में शामिल होने जा रहे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कई जिलों से रोक दिया है। सरायकेला जिले के कांद्रा थाना पुलिस ने जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा को हिरासत में लिया है। वहीं तमाड़ा में पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र और घाटशिला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को पुलिस ने डिटेन किया है। नगरी में जिस स्थल पर हल चलाने का कार्यक्रम था वहां पुलिस ने पूरे इलाके पर घेराबंदी कर दी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नगरी की ओर से बढ़ रहे जत्थे को राज्य भर में रोकने की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया में थे, जहां उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी नेता मुकेश सहनी और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। उनकी यात्रा पूर्णिया में कटिहार मोड़ से शुरू हुई। हालांकि शहर में राहुल गांधी कहीं रुके नहीं, उनका काफिला बढ़ता रहा। पूर्णिया से निकलकर उनका काफिला अररिया के लिए प्रस्थान किया। बोले कि मतलब से ये बतावा, ये पूर्णिया जिला हमको बहुत सुंदर लगा और अच्छा चाय। क्या सब खाए यहाँ पे? चाय, बिस्किट, स्नैक्स।
नेकी वगैरह सब। और कौन सबके साथ में उनके? पप्पू यादव, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। और क्या सब बात हुई? बात यही कि हम लोग को बहुत बढ़िया लगा, आप लोग का सब कुछ अच्छा लगा। कितना देर लमसम रुके यहाँ पे? आधा घंटा रुके। क्या नाम हुआ आपका? ढाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने 17 सितंबर को 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी भी की है। बीजेपी देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा कार्य चलाएगी। साथ ही पार्टी देश भर के 70 से अधिक शहरों में मोदी विकास मैराथन का आयोजन करेगी। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करेगी और 1000 से जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ कई अन्य तरह के कार्यक्रम भी करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और भगवान विश्वकर्मा का एक ही दिन जन्म हुआ था। यह सौभाग्य का बात है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चलाएंगे और जिस दिन गांधी जी शास्त्री जी का जयंती है उस दिन पखवाड़ा की समाप्ति करेंगे। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों को चलाना है जो सामाजिक कार्य, सबको पेड़ लगाना है, रक्तदान हम लोगों को करना है, स्वच्छता अभियान हम लोगों को चलाना है। तो ये तमाम कार्य जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को नया संदेश देने वाला है, वह सेवा पखवाड़ा में हम लोग करने का काम, उसके लिए आज कार्यशाला रखा गया और पार्टी प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक शक्ति केंद्र के साथ प्रत्येक बूथ तक इस कार्यक्रम को उतारना चाहती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में पार्टी द्वारा आगामी 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के लिए प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी और सेवा पखवाड़ा प्रदेश टोली की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी का लक्ष्य देश के जन जन की सेवा, पार्टी का राजनीतिक लक्ष्य सत्ता सुख नहीं बल्कि सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूर्या हंसदा मामले को लेकर मीडिया से साझा किया। सूर्या हंसदा की गिरफ्तारी और फिर पुलिस एनकाउंटर किया गया। पार्टी घटना के बाद बीजेपी ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 17 अगस्त को सभी ललमटिया सूर्या हंसदा के आवास पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली और इस रिपोर्ट पर चर्चा की। सूर्या हंसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कांटा बन गए थे और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी हत्या का षड्यंत्र किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता का पालन भी नहीं किया, न ही कोई नॉर्म्स का पालन किया गया। सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। पुलिस गलत बयानबाजी कर रही है। घटनास्थल पर परिजनों को जाने नहीं दिया। अस्पताल में आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कहीं न कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर शक पैदा करता है। 24 मुकदमे में 14 पर मुकदमा खत्म हो गया, 5 पर बेल थे। साहिबगंज से लेकर गोड्डा तक जो भी इलीगल काम थे उसका विरोध करते हैं और जिसके कारण पुलिस राजनीतिक दबाव में हत्या करवा दी है। उनके वकील पर भी जान को खतरा है। सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाएगी, जिससे मामला का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भानु प्रताप शाही ने कहा कि पुलिस का एनकाउंटर फर्जी था। सूर्या हंसदा के शरीर पर छला था और साथ ही पुलिस के टॉर्चर से मौत हुई और इसलिए उनका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, प्रतिनिधि हैं और पहले जेल गए हैं, उनके कई कारनामे हैं। साहिबगंज का पहाड़ कहां गायब हो गया, 40 पहाड़, वो आप लोग भी जानते हैं। तब उनका नाम लेकर तो बहुत महिमा मंडित करने वाला नाम नहीं है कि हम उनका नाम लें, लेकिन इशारों में सारी बात आपको सुना। गोड्डा जिला के लालमटिया में वहां के रहने वाले थे सूर्या हंसदा जी, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब
पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी ले कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूंकि उनके परिवार से उनकी मां, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। रविवार को जेएलकेएम के सुप्रीमो सह विधायक जयराम महतो पतरातू पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने क्षेत्र में स्थापित कई कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यहां की जमीन यहां के विस्थापितों की है। कथित कंपनियां उनकी जमीन जबरन हथिया रही हैं। यहां के लोगों को उनका हक है, मुआवजा भी नहीं दे रही और ऐसे में यहां के विस्थापितों को एकजुट होने की जरूरत है। छपरा के गरखा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर चौधरी ने रविवार को स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यह सम्मेलन आगामी 28 अगस्त को वेद नारायण हाई स्कूल मोहम्मदपुर में आयोजित होगा, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री जयंत राज और एनडीए के प्रदेश नेता और सभी जिलाध्यक्ष के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनको इनकार करना, उसके जांच में बताना, इन्हीं सारी बातों को लेके आम पब्लिक के बीच में एनडीए के सरकार के लोग अपनी बात को कहने के लिए पूरे बिहार में अपना कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से लगे हुए हैं। उस क्रम में गरखा भी 28 तारीख को है और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं और इकट्ठे करके हम लोग आने वाले अपने नेता का अगवानी भी करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और कार्यकर्ता को उत्साहवर्धक हम काम करने का काम करेंगे और अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। यही आज का कार्यक्रम हम लोग का। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियां बताते हुए सहायक आचार्य अभ्यर्थी के छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने अपने सहयोगियों के साथ निर्धारित समय पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। साथ ही मौके पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा, वैसे नेता जिन्होंने चुनाव के समय कहते थे कि मैं रात के 12 बजे भी जनता की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन आज सत्ता में बैठने के बाद हम लोगों को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही झारखंड सरकार ने गड़बड़ी के आधार पर रिजल्ट जारी किया। एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग जिले में एसपी, एसटी, ओबीसी बनाकर करके है और साथ ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाना है और एक ही मेरिट संख्या के 8 जिले में रिपीट होना है। इसलिए परीक्षा परिणाम को सीबीआई से जांच करवाया जाए और फिर पुनः रिजल्ट प्रकाशित करनी चाहिए। जितने शिक्षक जो हैं सब कार्यरत शिक्षक, सब कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल्स में कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो हमने पहले ही ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया था उनके सचिवालय में कि आज हम उनसे मिलेंगे आके। आज देखिए इतनी भारी बारिश में भी हम सारे शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम लोग सहायक आचार्य के शिक्षक हैं जिन्होंने हम लोगों ने एग्जाम दिया था और हम लोग सब नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हमको निकाल दिया गया है। हम जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सब 200+ मार्क्स लेकर के आए और काफी अच्छा स्कोरिंग मार्क्स किए हैं। हम लोग कैटेगरी में भी आते हैं, एसटी कैटेगरी में, और एसटी, एससी, ओबीसी सबकी सीट इतनी सारी वेकेंट खाली हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, एक बार आप हमसे मिले, हमारी मांगों को सुने। इतने सारे सीट रिक्त होते हुए भी आप हमको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में निकाल नहीं सकते हैं। आपने इतना टफ एग्जाम लिया, 4-4 पेपर 4-4 जगह हम लोग घूम घूम के एग्जाम दिए हैं। एक तो हम लोग बेरोजगार हैं, कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाई से हम 4 जगह घूम के एग्जाम दिए और पास भी हुए। चारों पेपर में काफी अच्छे नंबर से पास किए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके हम लोगों को निकाल दिया गया है और सीट खाली, सारा वेकेंट। आप देख रहे हैं जो भी सहायक आचार्य का रिजल्ट निकला उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था मार्क्स का कि 40% पे जनरल का आप डीबी में करवा करके आप मेरिट लिस्ट में लेंगे, एससी एसटी का 33 महिला लोग को आरक्षण दिया गया था, इन्होंने इस कुछ नहीं है इस रिजल्ट में। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ऐसे लोगों के साथ में नॉर्मलाइजेशन किया है जो इस प्रक्रिया में अर्हता रखते भी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे लोग इसमें आए हैं जो 2016 और 18 में बीएड किए हैं। 2016 में टेट की एग्जाम हुई थी, अगर 2016 और 18 में उन्होंने एग्जाम दिखाया अपना
बीएड का, तो वो उनको आपने डीवी में शामिल किया ऐसे लोगों को। प्लस यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा अर्हता रखते हैं विज्ञापन के अनुरूप, लेकिन उन्हें नॉर्मलाइजेशन का उनको नौटंकी करके निकाल दिया गया है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ, आपके पास शिक्षक की इतनी नियुक्तियां खाली हैं तो आप उनको रॉ मार्क्स में जो सफल विद्यार्थी उससे फुलफिल कीजिए, क्योंकि ये गलत तरीके से बहाली किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कल ही का पेपर में आया, आज के पेपर में आया, इन्होंने अपना जो है वापस ले लिया अनुशंसा। तो क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने गलत रिजल्ट निकाला है, इनके रिजल्ट में भारी त्रुटियां हैं। देखिए, हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, सभी सहायक आचार्य। हम लोग है सो इसके लिए 4 दिन पहले है सो लेटर सचिवालय में दे चुके थे कि हम लोग रविवार को मिलने आएंगे, लेकिन यहाँ पर है सो कहा जा रहा है कि आपका है सो अप्रूवल नहीं है। हम 4 दिन पहले जब उनको लेटर दिए हैं तो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? छुट्टी के दिन आए हैं, उन भी छुट्टी में है, तो उनको मिलना चाहिए, हम लोग को समस्या को सुनना चाहिए। अगर हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे मुख्यमंत्री किस बात का है? वो तो चुनाव के दौरान बोलते थे कि अब हुआ राजा, अब हुआ सरकार, अब हुआ हेमंत बेटा, है सो आप लोगों को 12 बजे रात को भी मिलने के लिए तैयार रहेंगे, आपकी समस्या को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज इतवार को अभी 12 बजे दिन को क्यों नहीं मिलने के लिए तैयार है? कल्पना मैडम जो है सो जीप के बोनट पर बैठ करके है सो न्याय मांगने के लिए हम लोग के पास गए थे कि दादा को है सो जेल में भेज दिया गया है, आप लोग से मैं न्याय मांगने आई हूँ, हमारे दादा को है सो जेल से निकालिए, आप लोग के हर समस्या को है सो सुनेंगे। तो आज हमारी समस्या को दादा क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम कल्पना मैडम से भी पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोगों से सिर्फ वोट लेने के लिए आप बड़ी बड़ी बातें करते थे और सभा करते थे? आज हम लोग का समस्या है, हम लोग सहायक आचार्य परीक्षा है सो सफल हुए हैं, रॉ मार्क्स में पास है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हम लोग को है सो जबरदस्ती नॉर्मलाइज करके फेल कर रहा है, फेल घोषित कर रहा है। हम लोगों को न डीबी कराया न रिजल्ट दिया। अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों से आज नहीं मिलते हैं तो हम लोग पूरे जिला से आए हैं, पूरे जिला में इस मैसेज को फैलाएंगे कि मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं है। जब शिक्षक के बात को नहीं सुन रहे हैं तो एक आम आदमी के बात को क्या सुनेंगे? भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के छठे दिन उनकी छठियारी मनाई जाती है। सर्वप्रथम गोकुल में नंद बाबा के घर में कृष्ण के जन्म लेने के छठे दिन छठी मनाई गई। तभी से प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन छठी मनाते आ रहे हैं। इस साल भी 22 अगस्त को छठ की छठी मनाई गई। राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो यहां पर धूमधाम से छठ मनाई गई। राम दरबार मंदिर और धुरवा रांची में भगवान कृष्ण के छठी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के छठे दिन छठियारी मनाई गई है और यहां पर पूजा अर्चना किया गया। भजन कार्यक्रम के बाद में भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया है। कोडरमा जिला के डोमचांद क्षेत्र के रहने वाले प्रगतिशील किसान प्रकाश मेहता 70 साल की उम्र बीतने के बाद भी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। किसानों को खेती में हो रहे बदलाव से भी अवगत कराते हैं। यही नहीं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम करते हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे कोडरमा संवाददाता अंकु कुमार गोस्वामी ने। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने प्राकृतिक बचाने को लेकर एक समाज में महत्वपूर्ण संदेश देने का काम कर रहे हैं। उनका नाम है प्रकाश मेहता जी और उनसे बात करते हैं। उन्होंने लगातार जो है सो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन्हें अब तक जो है सो सम्मानित भी कई मंचों से किया जा चुका है। तो सीधा उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं? हम 1970 और 71-72 से हम लोग पर्यावरण के प्रति काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का कहना है कि जब तक हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, वृक्षारोपण नहीं करेंगे, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग से नियंत्रण नहीं हो पाएगा और हम संकट से जूझ रहे हैं। अनावृष्टि, अथावृष्टि, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी भीषण गर्मी। इसके चलते हमने किसानों को प्रेरित करते हैं और जो हम जितने तरह के धर्म स्थल है, श्मशान घाट है, छठ घाट है, चौक चौराहा, बाजार, मंदिर,
जहाँ देखते हैं कि पेड़ नहीं वहाँ हम लगाते हैं और अपने पौधा लगा के अपने सुरक्षा करके अपना सिंचाई करते हैं। अभी कोडरमा जिला में यदि बात करें तो कहाँ कहाँ पे पौधारोपण किए हैं? हमने कोडरमा जिला में जिला मुख्यालय से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक हॉस्पिटल और चौक चौराहा बाजार मंदिर छठ घाट शमशान घाट चौक चौराहा मंदिर जितने भी हैं हम सारी जगह पौधा लगाए हैं और अभी सब तैयार हो चुका है। और अभी हम जब हम शिक्षा के जगत में जाते हैं तो प्रेरित करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करें, आने वाला भविष्य को सुधारें। हम जब अगर जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें हम पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं और उसमें आगे भविष्य बनाएं। पौधा रोपण के साथ साथ जो है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ साथ किसान वाला भी खेती का भी काम करते हैं। हाँ, किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खाद से उत्पादन कैसे होता है और कैसे खेती का कीटनाशक दवा नहीं उसके बारे में बताते हैं। उसके लिए बच्चों को भी और आम जनता भी कहते हैं कि आप अब जब जन्म दिवस मनाते हैं तो कोई भी आयोजन करते हैं उसके जगह पर आप वृक्ष लगाएं और उसका सेवा करें। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फल मिलेगा और सारे प्रदूषण नियंत्रण होंगे। तो लगातार इन्होंने इनका साफ तौर पे कहना है प्रकाश मेहता जी का कि जो है वृक्ष हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसके अलावा हमें फल भी वृक्ष देता है। तो ऐसे में वृक्ष लगाना ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आप अपने जीवन में भी वृक्ष लगाएं। साधना प्लस के लिए कोडरमा से अंकु कुमार। चतरा में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। खेत में काम करने निकले अधेड़ का शव चंगेर नदी में मिला है। आपको बता दें, दरअसल सदर थाना क्षेत्र के टिकर पंचायत अंतर्गत कसियाडी गांव निवासी चांदो रजक खेत में काम करने निकले थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने शाम पूरी रात उनकी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद आज अहली सुबह ग्रामीणों ने चंगेर नदी में उनका शव देखा और इसकी सूचना तुरंत थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के तहत मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। मुखिया द्वारा कि आपका कसियाडी के नदी में कोई ग्रामीण जो है नदी पार कर रहे थे और नदी में बह गए। फिर हम लोग वीडियो साहब आए, हम और भी स्टाफ लोग आए, खोजबीन किए, नहीं मालूम हुआ। फिर ग्रामीण द्वारा बताया कि नहीं हम लोग रात में जनरेटर जलाएंगे और चेक करेंगे, तभी मिल पाया। सुबह मुखिया जी बताया गया कि नहीं वहाँ आपका जो हम लोग आए हैं घटनास्थल की कुछ दूरी पर चंगेर नदी में उनको लाश मिला हुआ है। तो हम लोग लाश लेकर आए, देखे सही डेथ कर गए हैं और हम उसको पासपोर्ट कराने जा रहे हैं। और जो इसका जो मुआवजा संबंधी बात जो होगा, जो आपदा प्रबंधन का नियम कहेगा, उससे हम लोग उनका आपदा प्रबंधन के तहत हम लोग आर्थिक लाभ देंगे। मानव सिर्फ एक ही आज ही जो हुआ है दुर्घटना हुआ, उसका इस बचपन कभी नहीं हुआ है। चतरा में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। 3 दिनों में अब तक 170 मिमी तक बारिश जो है वो दर्ज की गई है और जिससे जिले के कई हिस्सों में जल भराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। और बारिश के दौरान 5 लोगों के पानी के तेज बहाव में बहने और डूबने से हो गई है, जबकि एक होमगार्ड जवान की वज्रपात से मौत हो गई। लगातार हो रहे बारिश से डैमों और नदिया तालाब का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बारिश का असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर देखने को मिल रहा। साथ ही बिजली आपूर्ति बार बार ठप होने से लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। साथ ही शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति गंभीर है। जगह जगह जल भराव में से सड़कों पर कीचड़ और गड्ढे बन गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। कई निचले इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है और लोग बेहाल हैं। 3 दिन का बारिश में हमारे पंचायत में बहुत से नदी उफान पर आ गई और सभी नदी जैसे पानी ओवर हो जाने के बाद टूटने के कगार पर आ गई। इसी दरमियान हमारे गांव कटघरा सियारी कहते हैं, वहां से 2 पति पत्नी भी बह गए, जिसमें एक पति का देहांत भी हो गया। उसका लाश तो खोजने के बाद मिला, लेकिन पत्नी का लाश अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी भी लोग खोज रहे हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ हैं, आज तक हमारे पूर्वजों ने भी बताया कि आज तक ऐसी बारिश नहीं देखे थे उन लोग भी, और हम लोग भी अभी ये देख रहे हैं कि इतना बारिश कभी हुआ नहीं था। का न जाने कितना घर का बर्बादी हुआ, घर टूट गया,
रोड टूट गया और बारिश से तो हम लोग का ना जाने कितना जानवर भी बह गया। यहाँ पे जो रामसागर जो तालाब है, इनका जल स्तर काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे कल पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण इनको कटाव करके पानी को बाहर करना पड़ा। रोड भी कट गया है, वहाँ पे बीच में रोड के ऊपर से पानी जा रहा था, आधा रोड कट गया था, और अगर इनका कटाव नहीं किया जाता तो पूरा रोड ही बह जाता वो, जिसके कारण इनका कटाव किया गया है। और यहाँ पे बैरिगेटिंग कर रहे हैं कि ताकि लोग आने जाने में उनको मतलब कि परेशानी जो हो रही है वो वो उधर से ही चल जाए, मतलब इधर ना आए। दुर्घटना मतलब कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है इधर आने से। जैसे पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण कई समस्याएं सामना करना पड़ रहा है चतरा जिला का जनवासियों को। इसमें मुख्य तौर पर कुछ पुल पुलिया का जो है क्षतिग्रस्त होने का शिकायत आ रहा है और कुछ जानवरों का मौत की सूचना आ रही है। तो हम लोग आपदा प्रबंधन निधि से उन सभी का असेसमेंट करा रहे हैं ताकि उनको मुआवजा देने के लिए, और हमारा सभी वरीय पदाधिकारी और वीडियो सीओ ब्लॉक्स में घूम रहे हैं ताकि वो लोगों का समस्याओं को जो है सामना कुछ रिजॉल्व करवा पाए। और जहाँ पे पीवीटीजी कम्युनिटीज है वहाँ पे कुछ नाश्ता का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है ताकि उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं सामना करना पड़ा। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकेज का भी शिकायत आया है, जो रिस्टोरेशन के लिए पानी का लेवल जब कम होगा तो इमीडिएटली रिस्टोरेशन शुरू हो जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।